हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक टैंक लाइब्रेरी पर। आज हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की पहली चैप्टर कोल्ड वॉर एरा का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले 50 सालों तक दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शीत युद्ध क्या है? कोल्ड वॉर एक ऐसा पीरियड था जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 1945 से लेकर 1991 तक चला। इस समय दुनिया दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड थी। एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ यूएसएसआर। मतलब एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ, जिसको अब रूस कहा जाता है। कोल्ड वॉर में वॉर नाम तो है, लेकिन एक्चुअल में ये वॉर नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक टेंशन का एक पीरियड था। शीत युद्ध के कारण अब समझते हैं कोल्ड वॉर के शुरुआत में क्या रीजन थे। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मतलब विचारधाराओं की लड़ाई। यूएसए और यूएसएसआर के बीच आइडियोलॉजी का फर्क था। यूएसए कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो करता था, मतलब पूंजीवादी सिस्टम को फॉलो करता था, जबकि यूएसएसआर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम में बिलीव करता था, मतलब साम्यवादी और समाजवादी विचारधाराओं में विश्वास रखता था। दोनों अपनी अपनी आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। सेकेंड, पोस्ट वॉर पावर वैक्यूम मतलब आघात पहुंचाकर उपचार करना। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूरोप के कई कंट्रीज वीक हो चुके थे। यूएसए और यूएसएसआर ने इस पावर वैक्यूम को फिल करने के लिए अपनी अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की। थर्ड, मिलिट्री अलायंस मतलब सैन्य संगठन। यूएसए ने नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया और यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट। ये अलायंस का पर्पस अपनी अपनी मिलिट्री पावर्स को सिक्योर करना था। शीत युद्ध के दौरान घटनाएं। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स को देखते हैं जो कोल्ड वॉर के दौरान हुए। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल संकट जो 1962 में हुआ। यह एक ऐसा मोमेंट था जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच न्यूक्लियर वॉर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यूएसएसआर ने क्यूबा में अपनी मिसाइल तैनात कर दी थी जो यूएसए के बहुत नज़दीक थी। इस क्राइसिस ने दुनिया को ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर पर ला दिया था। सेकेंड, बर्लिन ब्लॉकेज मतलब बर्लिन की दीवार। यूएसएसआर ने वेस्ट बर्लिन को कट ऑफ कर दिया था, जिससे वेस्ट बर्लिन के लोगों को फूड और सप्लाईज नहीं मिल पा रही थी। यूएसए ने इसके रिस्पांस में बर्लिन एयरलिफ्ट का ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें सप्लाईज को एयर से डिलीवर किया गया। थर्ड, वियतनाम वॉर जो 1955 से 1975 तक चला। ये वॉर यूएसए और कम्युनिस्ट नॉर्थ वियतनाम के बीच लड़ी गई थी। ये वॉर कोल्ड वॉर के प्रॉक्सी वॉर्स का पार्ट था, जहां यूएसए और यूएसएसआर अपने अपने अलायंस को सपोर्ट कर रहे थे, बिना डायरेक्टली एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ने के। शीत युद्ध का अंत, द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के एंड 1991 में यूएसएसआर के विघटन के साथ हुआ। इसके कुछ मेजर रीजन थे। फर्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन यूएसएसआर। यूएसएसआर की इकोनॉमिक बहुत वीक हो गई थी और वो अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को सस्टेन नहीं कर पा रहा था। सेकेंड, गोर्बाचेव रिफॉर्म। यूएसएसआर के लीडर मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नाम की रिफॉर्म्स लॉन्च की थी जो यूएसएसआर के कंट्रोल को वीकन करने लगी। थर्ड, ईस्टर्न यूरोप रिवैल्यूएशन। ईस्टर्न यूरोप के कम्युनिस्ट कंट्रीज में रिवैल्यूएशन होने लगे जो यूएसएसआर के कंट्रोल से बाहर निकलने लगे थे। शीत युद्ध के प्रभाव। कोल्ड वॉर का असर सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हुई। फर्स्ट, हथियारों की होड़। न्यूक्लियर वेपन का बहुत बड़ा स्टॉक पाइल तैयार हो गया था, जिससे दुनिया को एक न्यूक्लियर होलोकॉस्ट का डर लगने लगा। सेकेंड, गुटनिरपेक्षता NAM। एशिया और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज ने कोल्ड वॉर के दौरान थर्ड ग्रुप बनाया, जिसे नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा गया। ये कंट्रीज दोनों पावर ब्लॉक से अपने आप को अलग रखने की कोशिश कर रही थी। थर्ड, उपनिवेशवाद। इस पीरियड में कई कॉलोनीज ने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स ने अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए नई इंडिपेंडेंट स्टेट को सपोर्ट करना शुरू किया। तो दोस्तों, ये था हमारा फुल एक्सप्लेनेशन ऑन कोल्ड वॉर एरा।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम किसी और इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। सी यू सून।